दोस्तों पिछली क्लास में हमने जाना था केमिकल इक्वेशन के बारे में और उसके कुछ टाइप्स के बारे में। फ्रेंड्स, हम अपनी उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज जानेंगे उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में। तो दोस्तों चलिए जानते हैं हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में, जिसे कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। फ्रेंड्स, ऐसी अभिक्रिया है जो अभिकारक से उत्पाद तथा उत्पाद से अभिकारक में परिवर्तित की जा सके, उन्हें ही हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को हम इन साइन से डिनोट करते हैं। साइन का मतलब ये होता है कि आप इक्वेशन को एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ ले गए, वापस से आप उसको प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ भी ला सकते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं भौतिक परिवर्तन को ही कहते हैं। जैसे भौतिक परिवर्तन में हम अभिकारक से उत्पाद बना सकते हैं और उत्पाद से अभिकारक, ऐसे ही हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया में भी कर सकते हैं। जब लाल तप्त लोहे पर भाप प्रवाहित की जाती है तो लोहे का चुंबकीय ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसका मतलब ये है, जब आप आयरन लेते हैं, आयरन को जब आप बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं, इतना कि वो बिल्कुल रेड हो जाए, उसके बाद जब आप उस पर भाप डालते हैं तो फ्रेंड्स तब हमें आयरन ऑक्साइड के कण मिलते हैं। आयरन ऑक्साइड मतलब मैग्नेटाइट, जिसे हम मैग्नेट यानी चुंबक भी कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपने आयरन पर भाप डालकर आयरन के ऑक्साइड आपने प्राप्त किए, अब आप आयरन के ऑक्साइड पर दोबारा से उसकी हाइड्रोजन के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो आपको आयरन और जल ये दोनों मिल जाएंगे। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि पहले आपने आयरन से आयरन के ऑक्साइड प्राप्त किए, अब आप वापस से आयरन के ऑक्साइड से आयरन को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट दोनों को आपस में बदल सकते हैं, वही कहलाती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। जितनी भी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती है उन सब में भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि फ्रेंड्स भौतिक परिवर्तन का मतलब ही यही होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में चेंज हो सके, वही कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन। और यही हमने पढ़ा है आज उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में। फ्रेंड्स, आपको ये भी ध्यान रखना है कि सभी उत्क्रमणीय अभिक्रिया मंद अभिक्रिया होती है। मतलब जितनी भी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होगी वो सभी मंद गति से होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जितनी भी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होगी वो सब मंद अभिक्रिया भी होती है। फ्रेंड्स, चलिए अब हम जानते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में, जिसे कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की बिल्कुल विपरीत होगी। जैसे उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को हम दोनों दिशाओं में चला सकते थे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, हम दोनों में उनमें चेंजेस कर सकते थे। लेकिन अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में हम सिर्फ इसको एक ही दिशा में पूर्ण कर सकते हैं। यानी आप अभिकारक से अगर उत्पाद में इसको परिवर्तित कर देते हैं तो वापस आप उत्पाद से अभिकारक में इसको परिवर्तित नहीं कर सकते। ऐसी ही अभिक्रिया कहलाती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। एग्जाम्पल के लिए, जब आप बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ मिलाएंगे तब आपको बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड ये दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप इनको एक बार इनमें चेंज कर लेते हैं तो आप वापस से अब दोबारा इनको बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट नहीं बना सकते। इसका मतलब है कि आपने एक बार एक ही दिशा में इसमें परिवर्तन किया, अब दोबारा से इनको इनकी पहली पोजीशन में नहीं ला सकते। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में पूर्ण होती है, यानी जिसमें अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित कर दिया, अब वापस से आप उनको अभिकारक में चेंज नहीं कर सकते, वही कहलाती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में होने वाला परिवर्तन कैसा परिवर्तन है, तो फ्रेंड्स आपको जवाब देना है रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि रासायनिक परिवर्तन भी यही कहता है कि जब हम एक बार अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित कर देते हैं तो वापस से उसको अभिकारक में चेंज नहीं कर सकते। और यही हमने अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में भी जाना है।